हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ेंगे, यानी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि ये जो संविधान संशोधन है, संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और ये किस देश से लिया गया है। तो जो संविधान संशोधन है, ये जो है संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में जो है ये वर्णित है। इसके तहत जो है संसद जो है ये संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को इसके तहत जो है संसद को क्या होता है, संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। जो संसद है अनुच्छेद 368 के तहत क्या कर सकता है, ये नए उपबंध को जोड़ सकता है या किसी उपबंध को हटा सकता है या किसी को बदलकर संविधान संशोधन कर सकता है। ये अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रावधान है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है इसके तहत ये संबंधित है। ठीक है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, उसे बदल सकती है या उसे हटा सकती है या उसमें कुछ नए उपबंध जोड़ सकती है। जो संविधान संशोधन जो है ये भाग 20 में है और ये अनुच्छेद 368 के तहत जो है ये वर्णित है और ये जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो पहला संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, ये 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, 1951 में जोड़ी गई थी। जो मूल संविधान था हमारा उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थीं। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। तो बाकी जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी ये कब कब जोड़ी गई थी, देखते हैं नीचे। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, ये 1951 में जोड़ी गई थी। ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ी गई थी, तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। और ये जो है दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए जो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, दल बदल से ये संबंधित है 10वीं अनुसूची। और जो 11वीं अनुसूची है ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये संशोधन किया गया था। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। और ये 1992-93 में जो है ये जोड़ा गया था और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है ये 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये भी 1992-93 के तहत जो है ये 92-93 हुआ था और ये नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, ये नगर पालिका से संबंधित है। ये जो चारों अनुसूचियाँ जो लास्ट में जोड़ी गई थी, जिसमें से जो 9वीं अनुसूची है ये जो है पहले संविधान संशोधन के तहत जो है भूमि सुधार से संबंधित है, ये जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची है ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए जोड़ा गया था। और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। ये चारों अनुसूचियां जो लास्ट में जोड़ी गई थी ये किस संशोधन के तहत जोड़े गया था, ये उसका डिटेल है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि 7वां संविधान संशोधन। 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1956 में हुआ था। इसके तहत जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है ये किया गया था 7वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या था कि राज्यों के 4 वर्गों को समाप्ति की गई थी। यानी जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले इसमें क्या था कि भारत के जितने भी राज्य थे उनको 4 वर्गों में
में विभाजित किया गया था। ठीक है, भाग क, भाग ख, भाग घ, भाग घ। ठीक है, इन 4 वर्गों में जो है इनको विभाजित किया गया, तो इनको जो है समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पे 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ये स्वीकृति प्रदान की गई 7वां संविधान संशोधन के तहत। अब आगे हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में कि 10वां संविधान संशोधन के तहत जो है क्या किया गया था। तो 10वां संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और ये कब हुआ था, तो ये 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन। इसमें दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन देखते हैं। 12वां संविधान संशोधन के तहत जो है गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, और ये कब किया गया था, तो ये 1962 में किया गया था। 1962 में गोवा, दमन, दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड को विशेष प्रावधान जो है अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 13वां संविधान संशोधन ये भी 1962 में हुआ था, जिसमें जो है नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर उसे जो है विशेष प्रावधान अपनाकर, ठीक है, नागालैंड को जो विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1962 में जो है ये किया गया था 13वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन जो है पुदुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये 1963 में किया गया था 14वां संविधान संशोधन। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे की 18वां संविधान संशोधन। जो 18वां संविधान संशोधन है ये पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। ठीक है, इसमें जो पंजाब भाषाई क्षेत्र जो है पंजाब है और हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि 21वां संविधान संशोधन। जो 21वां संविधान संशोधन है ये भाषा से संबंधित है। तो 21वां जो संविधान संशोधन है इसमें जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में, जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो सिंधी भाषा है ये जो 21वें संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में जो है ये शामिल किया गया था। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी के जो है संविधान में जो है 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था सिंधी भाषा को। तो ये भाषा के तहत जो ये पहला संशोधन था और ओवरऑल 21वां संशोधन था। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा में कब संशोधन किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1967 में किया गया था। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। और मूल संविधान में जो है ये 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और बाद में जो है 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई है, तो ये 22 भाषाएं हो गई थी। ठीक है, 22 भाषाएं हो गई। तो 22 भाषाएं हो गई है, तो जो बाकी 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, कब कब जोड़ी गई थी देखते हैं आगे। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो ये 1967 में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। और 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है ये जोड़ा गया था 1992 में। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को संविधान में जो है इसको जो है भाषा, संवैधानिक भाषा का जो है दर्जा प्रदान किया गया था 1992 में। ठीक है, इसे 8वीं अनुसूची में दिया गया था जगह। और आगे जो है 92वां संविधान संशोधन, इसमें जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, इन 4 भाषाओं को जो है संविधान में जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में सन 2003 में। ठीक है, कब, ये सन 2003 में जोड़ा गया था। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिए 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को और 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को और 52वां, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि 22वां संविधान संशोधन जो 1969 में हुआ था
इसके तहत जो है असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, मेघालय। ठीक है, मेघालय को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ये 22वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 1975 में हुआ था। इसके तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारत का 22वां राज्य के रूप में जो है ये अपनाया गया था, 22वां राज्य के रूप में। अब आगे हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें जो है व्यापक रूप से परिवर्तन किए गए थे, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है लघु संविधान। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। और इसके तहत जो है वन, ठीक है, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, इन तीनों को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। जनसंख्या नियंत्रण, वन और शिक्षा को। और 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये जो है संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 के ए में जो है ये शामिल किया गया है, 10 मौलिक कर्तव्य को। आगे हम लोग देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, ये जो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, इसको जो 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटाकर ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका 1978 में हुआ था। और 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत एक विधि अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है, अब इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए में जो है ये इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए में जो है शामिल किया गया है, संपत्ति का अधिकार। पहले ये अनुच्छेद 31 के तहत अंतर्गत आता था, 31 के, और एक मौलिक अधिकार होता था। ठीक है, मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन में जो है ये कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। ठीक है, 1987 में हुआ था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है तथा दमन और दीव को केंद्र शासित जो प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया, लेकिन गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन के तहत। आगे है कि 61वां संविधान संशोधन। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था? जो मतदान करने की आयु थी पहले 21 वर्ष, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत। अब आगे की 86वां संविधान संशोधन। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये सन 2002 में हुआ था। ठीक है, सन 2002 में हुआ था। इसके तहत जो है अनुच्छेद 21 के एक, ठीक है, 21 के एक के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, अब उसको जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जो है इसको शामिल किया गया है शिक्षा के अधिकार को। पहले ये मौलिक अधिकार था। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया था 21 अनुच्छेद के तहत, ये अनुच्छेद 21 के एक के तहत, लेकिन अब जो है इसको मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में किसे जोड़ा गया है? तो ये शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। जो मूल संविधान थे उसमें जो है कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। जो मौलिक कर्तव्य है
ये आपका लिया गया है रूस से। ठीक है, ये रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा का अधिकार ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में जोड़ा गया है। और ये किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार सौर सिंह समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आगे हम लोग देखते हैं कि 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये कब किया गया था, पहले ये देखते हैं। ये सन 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत जो है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण संबंधित है। ये दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभाग को आपस में आदान प्रदान किया था, क्योंकि जो कुछ भूभाग थे भारत के ज़मीन से होते हुए बांग्लादेश जाता था और उस ज़मीन में जो भारत में था, और जो बांग्लादेश का भारत का जो हिस्सा था बांग्लादेश में वो बांग्लादेश की ज़मीन से होकर जाते, तो वही जो ज़मीन आपस में अदला बदली किए थे भारत और बांग्लादेश। अब आगे हम लोग देखते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां जो संविधान संशोधन है ये जो है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, ये जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स ये जो संबंधित है। और ये जो है ये कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। जो 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था जीएसटी, ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और ये जो ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, ये जो लाया गया था जीएसटी, तो ये जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। और संशोधन कौन था? 101वां संविधान संशोधन था। 102वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो जो 102वां संविधान संशोधन है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको जो है 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। और ये कब लागू हुआ था? तो 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ था। और ये जो संशोधन विधेयक था ये कौन सा नंबर का था? तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। अब आगे हम लोग देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103वां जो संविधान संशोधन है ये जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान, ठीक है, आरक्षण देना 10% का। ये जो है 103वां संविधान संशोधन है जिसे क्या बोला जाता है? EWS। ठीक है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व नियुक्तियों में 10% का आरक्षण देना। ये लागू कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी सन 2019 को लागू हुआ था। और ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था? तो 124वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, ये 124वां नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। अब आगे हम लोग देखते हैं 104वां संविधान संशोधन। जो 104वां संविधान संशोधन है ये लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में SC/ST समुदाय के आरक्षण को सन 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन के तहत। और लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या किया गया? हटा दिया गया था। और ये जो संविधान संशोधन विधेयक था 126 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था ये। ठीक है, अब 105वां संविधान संशोधन। 105वां संविधान संशोधन क्या है? राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। और ये किस नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था? 127 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन को अधिनियम यानी सन 2021 को जो है ये स्वीकृति प्रदान की थी इसको, इस संविधान संशोधन को। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय संविधान में संशोधन होता है?
तो ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन लिया गया है जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो संविधान में जो संशोधन की पहल है ये कहाँ से मतलब किया जा सकता है, तो संसद में जो है किसी एक सदन में, ठीक है, यानी मतलब कि संसद के किसी भी एक सदन से जो है इसकी पहल किया जा सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक से जो है ये संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। आगे के निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है। तो कौन सा जो संविधान संशोधन लघु संविधान माना जाता है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो किस संविधान के तहत जो है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। आगे के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है, तो ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है समाविष्ट किया गया था। आगे क्वेश्चन कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत जो है लागू किया गया था। तो जो जीएसटी जो संशोधन हुआ था, तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन था जीएसटी। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो किसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था, तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको जो है अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया था। आगे की भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। तो आपका भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये आपका पहले संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार से जो संबंधित है, ये आपका 1951 में, ठीक है, पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।